नमस्कार। मॉर्निंग पार्ट 3। मैंने ये जो आप पर थोप रहा हूँ ना, मन धड़क नहीं है वो मैं जीरो से वैसे ही बना हूँ। मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई मास्टर था। ये अनपढ़ गँवार बंदा था। या आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने आप को, या ये कैसे हो गया, ये इंद्रियाँ इस काबिल थी नहीं। यानी अब पता चला कि अपनी इंद्रियों को, अपनी वे को, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज को ईश्वर तो बॉडी वैसे देता है, उसको बनाना। मैं आपको बताऊं, आपका जो ना भविष्य देखना है, अपना भविष्य आने वाला कैसे है, वर्तमान देख लो। जो तुम प्रेजेंट में कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य है। अगर प्रेजेंट में तुम कूल हो, अच्छे काम कर रहे हो, अपने आप को समय दे रहे हो, तो समझ लो यही है आपका भविष्य। अगर इस वक्त तुम कोई गुड काम नहीं कर रहे, सब पैसे के चक्कर में लगे हुए, अपने आप को देखना ही नहीं, तो समझ लो भविष्य भी तुम्हारा ही ऐसा ही है। अपना भविष्य किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि बाबा जी हमारा भविष्य बताओ कैसा होगा। तुम अपना प्रेजेंट देख लो, तुम्हें भविष्य नजर आ। मैंने अपना प्रेजेंट देखा है, तो प्रेजेंट से ही मुझे भविष्य नजर आने लगा। तो वाकई ऐसा हुआ। आज भी मैं अपना भविष्य देखता हूँ। जो मैं आज हूँ, जो मैं आज कर रहा हूँ, यही मेरा भविष्य है। इसी से मुझे पता चलने लगेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। तो पार्ट थ्री बाकी सब पैरेलल चलेगा। पहला था एक्सरसाइज, यानी अच्छे शूज, एक अच्छी जॉगिंग शूज पहनकर मॉर्निंग वॉक। फिर उसके बाद सेकंड हल्का फुल्का योगा, फिर प्राणायाम। थर्ड, तीसरा पार्ट एक लेना है बॉक्स, डोनेशन बॉक्स। अब बात थोड़ी सी पेड हो गई पुत्र। देखो, मुक्तखोरी करने की भी कोई हद होती है किसी चीज की। एक्स्ट्रा एनर्जी परमात्मा तुम्हें क्यों दे? वाई? एक्स्ट्रा एनर्जी परमात्मा कभी उस व्यक्ति को नहीं देता जिसने 2-4 रिश्तेदारों के लिए जीना हो। एक्स्ट्रा एनर्जी परमात्मा उसी को देता है जिसने कोई बड़ा कार्य करना हो, यानी ईश्वर ने उससे कोई बड़ा कार्य। अगर आप सिर्फ अपने तक सीमित हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, यानी 5-6 दिन आप प्राणायाम करोगे, छूट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू रेगुलर इसे रुके ना, फिर आपको थोड़ा अपनी जवानी भी डोनेट करनी होगी। अब एनर्जी तो बनने लगी, एक्सरसाइज हो रही, प्राणायाम हो रहा है, सुबह की ऑक्सीजन ले रहे हो, आप डेवलप हो रहे हो, एनर्जी बनने जा रही है। ऐसे एनर्जी से आप क्या, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे रिश्ते नहीं, अब थोड़ा सा अपडेट होना होगा, थोड़ा सा अपनी जवानी कहीं बाहर भी फूकनी होगी पुत्र। तो घर में एक डिब्बा ले लो, बॉक्स, छोटा हो या बड़ा हो, ये अपने हम दिमाग में रखना पुत्र। ये तीसरे वीक यानी पार्ट 3 में ये आता है। 30 पार्ट में एक डिब्बा किचन में रख लो, जहाँ कहीं भी रख लो, चोरी भी हो जाता है, ध्यान रखना पुत्र। इसमें हमारे ही घर वाले कोई ना कोई चोरी कर लेंगे, उसका भार भी पड़ता है, मैंने लोगों का सुना है। तो उस डिब्बे में हर रोज प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ डालना है। 2, 5, 10, 100, ये तुम्हारी मर्जी है। समझ लो कि तुम इस कुदरत की फीस दे रहे हो, ऑक्सीजन के पैसे दे रहे हो, सुबह एक्सरसाइज योगा के पैसे दे रहे हो, मुफ्त में नहीं बुद्ध। ये वो जो पैसा हो उसको, जो तुम पर है, जब तुम्हें सुकून मिलता है, सुकून की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं होती, पर होती है। वो तुमने रखनी है कीमत, उसकी मैं रखता हूं अपनी कीमत। जब मुझे सुकून मिलता है तो मैं उसकी कीमत रखता हूं, तो उसकी कीमत मैं पे करता हूं पुत्र। तभी मैं, अगर नू न तो मुझे आगे जान ही नहीं देगा, रास्ते में लोग। जानते हो, मैं आज तक एक भी सुबह मिस नहीं की। अरे मैं करना भी चाहूं तब भी नहीं होती, वो करने नहीं देता। कारण मैं मुकुटखोरी नहीं करता। मैं हर जो मुझे पीस मिलता है, एनर्जी मिलती है, उसको मैं डोनेट करता हूं। डिब्बा लगा लेना पुत्र। उस डिब्बे में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे हालात कितने भी नाजुक हो, वो नहीं बोलना, बाकी चाहे बोल दो ना। भगवान का सिमरण करना भूल जाना, माथा टेकना भूल जाना। उस बॉक्स में सुबह पहले, योगा करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ डालना, शाम को फिर डालना, जब काम से आओ शाम को समय फिर डाल। जब भी देखो वो डिब्बा है, वो समझ लो भगवान का डिब्बा समझ लो, चाहे वो अपना बच्चा समझ लो, बेटा समझ लो। जिस तरह हम काम से आते हैं, बेटे के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, लॉलीपॉप लेके आते हैं, लेने बच्चों के लेके आते हैं गिफ्ट ना कोई ना कोई, तो इसी तरह वो तुम्हारा बच्चा, उसके लिए आते समय भी कुछ डालो। ये मैंने किया है, तो मैंने आप पे बता रहा हूँ, ये थोप रहा हूँ आप पे। ये अगले जो थर्ड पार्ट में आएगा,
सुबह जॉगिंग करनी, घर आके स्नान करना, प्राणायाम करना, योगा करनी, एक बॉक्स लगाना, उसमें हर रोज कुछ ना कुछ डालना, हर रोज कुछ ना कुछ डालना, हर रोज कुछ ना कुछ डालना। और एक इसमें और चेंज करने जा रहे हैं, सुबह का नाश्ता या दोपहर का लंच या रात का डिनर, इन तीनों में जो तुम्हें इजी लगे। जो वेजिटेरियन होती है ना, सब्जियां होती हैं ग्रीन, कोई भी तरह की सब्जी अगर तुम्हें बनाती आती ओके, अगर बीबी मानती है बना लो, नहीं तो सीख लो। ये देखो, जीवन में राजयोग पाना है तो कुछ तो स्ट्रगल करनी होगी ना, अपने आप को सुंदर बनाना है ना। ब्यूटी पार्लर भी जाते हो, मेकअप भी कराते हो, ये ऐसे सब कुछ बनाते हो ना, तो समझ लो ये भी उसी का पार्ट है। अंदर से जब ब्यूटीफुल हो गए, मुखमंडल पे आ जाएगा अपने आप। मैंने बात है अंदर का, बाहर से तो आप मेकअप करोगे, वो धोने से फिर वैसे के वैसे हो, आपको भी शक जैसा रहेगा, यार नकली हूं। असली बनना है तो आपको यानी तीनों में से जो तुम्हें टाइम अच्छा लगे, वेजिटेरियन सब्जी बनानी है। जैसे ही बन के नीचे चूल्हे से उतरे, 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर खानी है, उसे रखना नहीं। जैसे चूल्हे से उतारो बनती हुई, वो तुमने देखना है। अब ट्यूनिंग ये 7 दिन का प्रोसेस है। ये जैसे ही वो चूल्हे से, दाल भी हो सकती है, वो रोज कुछ ना कुछ बदलना। 7 दिन है, 7 दिन अलग अलग है। 7 दिन मैं काम दे रहा हूँ, 7 दिन अलग से, 7 दिन अलग। एक दिन दाल बनाएंगे, एक दिन सब्जी बनाएंगे, कभी पालक बनाएंगे, कभी मेथी बनाएंगे, जो भी गोभी बना, जो भी आपकी उस वक्त सीजन की जो चल रही है, कैसे चूल्हे से उतारनी है, दोबारा गर्म नहीं करनी। जानी उतारते ही 5 या 7 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर खाना है, उसे डिले नहीं करना। खाने की कैपेसिटी तुम्हारी, थोड़ी खाओ ज्यादा खाओ ये तुम पर है। ये पार्ट नंबर 3 पे आता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें मैंने, एक डोनेशन बॉक्स जोड़ा है, बाकी जो प्राणायाम, योगा, रनिंग ये कंटिन्यू चला रहा है, उसके साथ 2 ही चीजें मैंने आज जोड़ी हैं, एक डोनेशन बॉक्स, एक फूड यानी ग्रीन सब्जियां, हरी सब्जियां, नॉन वेज नो, ओनली वेजिटेरियन। मन पर हमारी डाइट, हमारी आत्मा की जो डाइट है ना, वो वेजिटेरियन है, फल फ्रूट है बुद्ध, मांस नहीं बुद्ध। हमारी आत्मा की जो डाइट यही है, वो खिलेगी, तुम्हें थैंक यू बोलेगी, अंदर से ही तुम्हें महसूस होने लगेगा। वो भी जब करोगे तो चूल्हे से उतरते ही 10 मिनट, यानी उसकी भाप खत्म होने से पहले पहले खाना। अगर भाप खत्म हो गई नहीं, उससे पहले पहले खा लो। देख लो सुबह का नाश्ते के अंदर ये तुम कर सकते हो। घर के हालात देखने पड़ेंगे, तुम कैसी जॉब करते हो, तुम्हारी बीवी बनाने वाली या माँ बनाने वाली मानती भी कि नहीं मानती। मैं किसी की इंतजार नहीं करता पुत्र, ना बीवी की, ना बच्चों की, ना माँ, किसी की नहीं इंतजार करता। मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए हर किस कुछ सीख लिया, खाना बनाना सीखा कि यार मैं किसको कहूँगा, उसको कहूँगा, उसको कहूँगा। आज भी मैं सही मैं बात बताऊँ, मैं किसी पे सोचता नहीं कि वो आएगा तो मैं काम। अभी भी ये वीडियो बन रही है, कोई आए ना आए, मैं अपने आप ही ऑन किया है, अपने आप लाइटें लगा ली, अपने आप सारा कुछ लगा लिया। मैं पहले मुझे किसी की इंतजार करनी पड़ती थी, अब बस सिर्फ एडिटिंग के लिए मुझे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है, बाकी काम मैं खुद ही करता हूँ। खाने के लिए अगर कोई मुझे, तो मैं खुद ही उसी वक्त, ये नहीं कहता कि वो आएगा। कारण बुद्ध, अगर आकाश पे बसेरा बनाना है ना आपने, तो तुम सहारे लेना छोड़ दो। सब लोग तुम अकेले हो। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी फैमिली में, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे दादा, मेरे परदादा, मैं पीछे देख रहा हूं, सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूं और कोई भी नहीं। आगे मैं पीछे का, आगे मेरा सन, मेरे जो भी मेरे बच्चे हैं वो भी मेरे जैसे नहीं। मेरे पे कोई गया ही नहीं बुद्ध है मेरे, पर मेरे पे कोई भी नहीं है बुद्ध। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके सोचने का तरीका, उनका वो मेरे साथ मिलता ही नहीं उनका, सिर्फ मैं ही हूं। तो आप भी याद रखना पुत्र, यह जरूरी नहीं कि तुमने जो बच्चे पैदा किए हैं, जिस तरह से तुम होगी वो भी ऐसे होने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी हल्की हल्की बीवी है मेरे, थोड़ा सा मेरे साथ रहने के कारण वो हार्ड है, बाकी कोई भी नहीं। मेरे जैसी तो नहीं है पर हार्ड है। जितना मैं हार्ड वर्कर हूँ, वर्क करता हूँ ईमानदार, उसी तरह वो भी काम करती है। बाकी कोई भी है नहीं। वो तो यानी पीछे वाले खानदान, आगे वाले खानदान मैं ही हूँ अकेला। तो आप भी याद रखो पुत्र,
किसी की हेल्प लिए बिना ही तुम कामयाबी पा सकते हो। हेल्प लोगे तो तुम्हारी कामयाबी का कुछ हिस्सा उसकी झोली में जाएगा। फिर वो हिस्सा कहाँ इस्तेमाल करेगा आई डोंट नो, नहीं जानते ना तुम ना मैं। तो मुझे पता है कि मैं अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है, मेरे बच्चों ने कहाँ लगाना है, मेरे बाप ने, मेरे परदादा, मेरे दादा ने, मेरी बीवी ने, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं कहाँ लगाएंगे वो। इसलिए मैं अपनी एनर्जी अपने पास रखता हूँ। खाना बनाने के लिए मैं इंतज़ार नहीं करता, मुझे पता है मैं खुद बना लेता हूँ, सीखा मैंने। तो आप भी पुत्र ये काम सीखो। मैं नहीं ये कह रहा कि तुम बाबा बन जाओ, कोई जंगलों में चल, मैं नहीं गया, तुम्हें कैसे भेज दूंगा। बस घर में ही रहना है, बीवी बच्चों को एंजॉय करना है। ये मैंने रिसर्च किया है उनके साथ रहकर। बड़ा डेंजरस सीन होता है बुद्ध। आप सोचते हो कि मैं घर में रह रहा हूँ, मैं अपने आप को गुरुओं को भी गुरु बताता हूँ, तो जरूरी थोड़ी कि ये फैमिली वाले मुझे गुरु कहते जरूर होंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उस छत के नीचे मैं रह रहा हूँ बुद्ध। यही मेरी एक चुनौती है, मेरा तप है, ये मेरा सच है। इसी से मैं वीडियो बनाता हूँ, तभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो आप लोग अपने लिए खाना बनाना सीख लो, ईगो से परे हो जाओ बुद्ध, सफाई करनी भी सीख जाओ। बड़ा ये बातें तीसरे वीडियो में आएगी, पहले में लागू नहीं कर पाओगे आप। ईगो रहेगी। जब ऑक्सीजन, जब प्राणायाम की ऑक्सीजन जाएगी ना, तो अंदर से आप ऑटोमेटिक कूल होने लगोगे, अंदर सिमरन भी चलेगा, भगवान के थैंक यू भी चलने लगेगा। मैं कहना, लोग कहते हैं भगवान का सिमरन किया करो, यही साथ जाना, यही, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा स्वभाव है। वो जब ऑक्सीजन आए अपने आप होने लगेगा। मुझे किसी ने गुरु मंत्र नहीं दिया, मुझे किसी ने कहा भी नहीं था कि तुम सिमरन करो, किसी ने नहीं कहा। मैं अब खुद चलता फिरता सिमरन हूं बुद्ध, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस जो तुम्हें कहा जा रहा हो तुम वो करते जाओ, ऑटोमेटिक जितने भी डॉइन चीजें हैं, हर चीज तुम्हारी इंद्रियों में नजर आने लगेंगी। सारा काम ऑक्सीजन का है, पर ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं ली जा सकती, उसे धीरे धीरे अपने पे पैसे भी खर्च करने हैं, ये सब काम करते जाना है। ये पार्ट 3 है। नमस्कार, चौथे पार्ट की इंतजार करो। थैंक यू। सेवा करूं मैं हर दम हर पल, सेवा करूं मैं हर दम हर पल, जीवन हो जन जन का उत्तम उज्ज्वल, जीवन हो जन जन का उज्ज्वल उज्ज्वल। मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ प्रभु तेरे द्वार।